अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़िब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूके वीआई ने कौन-कौन सी चेंजेस की हैं और वो कौन-कौन से लोग हैं जो इफ़ेक्ट होंगे। चाहे वो यूके नेशनल हैं, चाहे वो यूके नॉन नेशनल हैं, चाहे वो यहाँ पे कोई स्टडी करने के लिए आ रहा है, चाहे वो यहाँ पे कोई स्किल्ड वर्कर आ रहा है या जो यहाँ का रहने वाला ऑलरेडी, तो ये चेंजेस कैसे इस पे इफ़ेक्ट करेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 चेंजेस हैं ऐसे। तो मैं आपको बताऊँगा इन शॉर्ट, जल्दी से मैं बताऊँगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा की। ये कोई नया वीज़ा नहीं है, ये आपने पहले भी सुना होगा। और बेसिकली कई लोग हैं जो जिनके माइंड में ये चीज़ आती है कि चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़े पे क्या हम अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को लेके आ सकते हैं, जो लाइक 2 साल 3 साल की हो या फिर अंडर 18 हो या फिर अंडर 10 हो, अंडर 15 हो, तो लेके आ सकते हैं कि जी बिल्कुल नहीं, आप नहीं लेकर आ सकते। इसके नेम से ये पता लग रहा है कि चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा ये वो लोग लेके आ सकते हैं जिनका अपना कोई बच्चा हो, अपना कोई बच्चा, अपना कोई बेटा या बेटी हो, उन्हीं को लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी बहन बहन को अपनी या कोई छोटे भाई को, छोटी बहन को आप नहीं लेकर आ सकते। और इसमें यह है कि वो लोग जो यहाँ पे स्किल वर्कर, कोई जॉब कर रहा है बंदा, यहाँ पे हस्बैंड जॉब कर रहा है, तो अपनी सारी फैमिली को लेके आ सकते हैं, साथ अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हैं। ऐसे कोई लेडी है, लड़की है, वो काम कर रही है या फिर यहाँ पे कोई स्टडी वीज़े पे आया हुआ है, तो वो ही लेके आ सकते हैं अपने बच्चे को। और चेंजेस इन्होंने ये किए हैं कि इन्होंने बहुत ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, क्योंकि जो यूके गवर्नमेंट है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। चाहे वो अपने जो उनके नेशनल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं उनके लिए, या जो लोग एक्सपैट हैं उनके लिए बहुत सेंसिटिव है, बच्चों को लेके ख़ास तौर पे। क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग होते हैं वो लाइक हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, बच्चे भी वाइफ भी जॉब कर रही है और बच्चों को ध्यान रखने वाला कोई ख़ास होता भी नहीं है, तो वो उनको डाल देते हैं चाइल्ड केयर में या फिर नर्सरी में डाल देते हैं। कम टाइम में बच्चों की देखभाल उस तरीके से नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इस चीज़ के ऊपर। तो जब भी कोई बंदा बाहर से आएगा, अपनी चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़े पे बुलाएगा अपने बच्चे को, तो पहले वो एविडेंस देगा कि हाँ, ये वाक़ई उसी का बच्चा है या नहीं है। अपने जो सॉलिड एविडेंस होते हैं वो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, बर्थ सर्टिफ़िकेट हो गया और वीडियोज़ देखते हैं। लाइक उनमें से स्क्रीनशॉट आप लेके लगा सकते हैं जब अपना केस जमा कराते हैं तो, कि ये वाक़ई आपका बच्चा है, कितने साल से आपके साथ रह रहा है, आपके साथ रहता है, नहीं रहता, स्कूल जा रहा है, हर चीज़ के बारे में वो डिटेल में पूछते हैं कि कोई भी किसी तरह का भी फ्रॉड बीच में ना हो। और फिर पूछते हैं कि जब आप यूके में रहेंगे, आके अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप वाइफ़ की जॉब करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टडी वीज़े पे आ रहा है और लाइक अगर वाइफ़ स्टडी वीज़े पे यहाँ पे आ रही है और अपने साथ हस्बैंड को लेके आ रही है, अपने बच्चों को लेके आ रही है, तो वो खुद तो स्टडी करेगी और उसका हस्बैंड फुल टाइम जॉब करेगा, तो बच्चे का ध्यान कौन करेगा? तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने प्रिपेयर रखनी पड़ेंगी, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ जो सा ना, जो चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा था, ये तो एक ये उन्होंने चेंजेस किए हैं कि उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस की हैं, सख्ती की है, क्योंकि यहाँ पे छोटे से बच्चे को चोट भी लग जाए, अगर आपका बच्चा यहाँ पे, चाहे वो किसी एक्सपैट का बच्चा है या कोई यूके नेशनल्स का बच्चा है, अगर चोट भी लग जाए, आप जब जाते हैं हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, तो 10 तरह के सवाल पूछते हैं आपसे वो, कि कैसे लगी चोट इसको। अगर आप उनको सैटिस्फाई नहीं कर पाते, तो वो पुलिस केस बन सकता है आपके ऊपर कि आप बच्चों की तवज्जो सही से नहीं कर रहे, उनकी केयर नहीं कर रहे और बच्चा भी आपसे वो ले सकते हैं। तो इस हद तक जो है ना, वो जो यूके गवर्नमेंट है वो सेंसिटिव है बच्चों को लेकर। तो दूसरे नंबर पे जो चेंजेस की हम बात करेंगे वो है पब्लिक फ़ंड की। अब पब्लिक फ़ंड ऐसी चीज़ है कि कह लें कि सुन के हर बंदे का जो है ना मुँह में पानी आ जाता है कि पब्लिक फ़ंड यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं आप। लेकिन ये लोग वही क्लेम कर सकते हैं जो यहाँ के यूके नेशनल हो या फिर किसी एक, लाइक अगर हस्बैंड है, अगर वो यूके नेशनल नहीं है, उसकी वाइफ़ यूके नेशनल है, तो वो क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पब्लिक फ़ंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्या चल रहा है कि जो लोग इंडिया, पाकिस्तान से आ रहे हैं, यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं, तो वो जो-सा ना सिर्फ़ ऐसे ट्राई मारने के लिए कि देखते हैं हमें मिलता है, नहीं मिलता, तो वो पब्लिक फ़ंड क्लेम कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट वगैरह चीज़, सब डिटेल्स अपनी जमा कराते हैं, लेकिन एट द एंड पे वो रिजेक्ट हो जाता है। उनको क्लेम नहीं मिलता उनको। ख़ैर होता क्या है फिर, अभी जो उन्होंने चेंजेस किए हैं कि उन्होंने बहुत सख्ती कर दी इस चीज़ के ऊपर कि जो लोग भी क्लेम करेंगे पब्लिक फ़ंड और वो एलिजिबल नहीं होते, लाइक स्टडी वीज़े पे बैठा हुआ है लेकिन वो पब्लिक फ़ंड क्लेम कर रहा है, तो जो उनसे ना उसका ये ड्रॉबैक होगा कि जब वो आगे अप्लाई करेगा पीएसडब्ल्यू के लिए,
तो अगर एक तो उसका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे वो लोग, क्योंकि इनका जो सेंट्रलाइज़ डेटाबेस सिस्टम है उस पे तो शो हो जाएगा इस बंदे ने ये क्लेम किया था। तो एक तो PSW उनका रिजेक्ट हो जाएगा और आगे उनको फर्दर वीज़ा भी नहीं मिलेगा और सेकंड वो डिपोर्ट कर देंगे इसको। तो ये आप लोगों ने चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है कि आपको पता जब है कि आप क्लेम नहीं कर सकते, आप फिर ये काम क्यों करते हैं। तो खैर बेनिफिट बहुत हैं, आपको पता है कि यहाँ पे यूके नेशनल बंदा हो और 5 साल लगा ले, ILR मिल जाएगा उसको, उसके बाद नेशनलिटी मिल जाए तो पब्लिक फंड वो क्लेम कर सकते हैं इजीली और बहुत बेनिफिट मिलते हैं, नो डाउट। क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे रह रही है ऑलरेडी, तो हमें भी मिलते हैं पब्लिक जो है ना फंड मिलते हैं हमें भी, लाइक बच्चों के अलग मिलते हैं, आपके हाउसिंग के अलग मिलते हैं, अगर आप जॉब सीकर हैं, आपको जॉब नहीं मिली अभी तक तो आप उसके भी पैसे मिलेंगे आपको, लाइक बहुत बेनिफिट है। तो लेकिन ये है कि आपको यहाँ का इंडेफिनेट लेना और नेशनलिटी मिलना, ब्रिटिश सिटीजन होना, पासपोर्ट मिलना आपका ज़रूरी है। तो ये हो गया पब्लिक फंड की बात है कि आप लोगों ने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आप लोगों ने कि आप लोग एलिजिबल ना हो, अगर आप किसी और वीज़े पे आए हुए हैं, स्किल वर्कर पे आए हुए हैं, भी आपको साल 2 साल हुआ और आप पब्लिक फंड फंड क्लेम कर रहे हैं, तो आपके लिए बाद में बहुत मुश्किल आप पेश आएगी। क्योंकि डेटाबेस सेंट्रलाइज़्ड है इनका सिस्टम इनका, तो ये जो है ना आप ये इनके सिस्टम में शो हो जाएगा कि आपने क्लेम किया था। हाँ, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात करेंगे टीबी टेस्ट के बारे में। टीबी टेस्ट ये था कि मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो में बताया था, आपको टीबी टेस्ट रिक्वायर होता है अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से आते हैं। और अगर आप सऊदीया से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ख़ास तौर पे आप अमारात से आते हैं, तो आपको टीबी टेस्ट कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया कि अगर आप यूके में एक दफ़ा आ जाते हैं, टीबी टेस्ट करवा के आप यूके आ जाते हैं, उसके बाद अगर आप दोबारा जाते हैं अपनी कंट्री में, फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पे टीबी टेस्ट करवा के आता है, जो स्टडी करने के लिए आया, कोई जॉब स्किल वर्कर पे जॉब करने के लिए आया, अगर वो उसके बाद वो जाता है अपने कंट्री में वेकेशन पे और 6 मंथ अगर वो रहता है अपनी कंट्री में, तो उसका जो टीबी टेस्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा उसको कराना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो बांग्लादेश से है, चाहे वो नेपाल से है, तो चाहे पाकिस्तान से कहीं से भी है। तो उनके लिए कि आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने 6 मंथ से ज़्यादा आपने स्टे किया अपनी कंट्री में, तो आपका वो टीबी टेस्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो ये थर्ड चेंजेस थी जो उन्होंने की है, इससे पहले ऐसा नहीं था। और इसके साथ-साथ जो फोर्थ चेंजेस हैं वो ये हैं कि उन्होंने जो वीज़ा फ़ी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है? और तकरीबन विज़िट वीज़ा हो गया वो 15% इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कौन-कौन से लाइक बता दिए मैंने, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कौन-कौन से कितने परसेंट उन्होंने इंक्रीज़ किया है। तो स्टडी वीज़ा में भी तकरीबन 35% उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, 30-35% इंक्रीज़ कर दिया है। तो काफ़ी सारे इन्होंने लाइक अच्छी खासी अमाउंट इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। और फिफ्थ नंबर पे बात की जाए तो जो IHS है, हेल्थ सरचार्ज है, वो भी इन्होंने काफ़ी इसको इंक्रीज़ कर दिया फ़ी उसमें भी। और जो है ना आप देख सकते हैं वो भी। और इसके साथ-साथ जो लास्ट चेंजेज़ उन्होंने की हैं वो है कि पुलिस जॉब में बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम लोग यूके में जाएँ, वहाँ पे जाके सर्व करें पुलिस में। तो ख़ैर उनके लिए एक कह लें कि गुड न्यूज़ तो ख़ैर नहीं है, बैड ही न्यूज़ है, क्योंकि पुलिस जॉब सिर्फ़ वही लोग कर सकते हैं जो यहाँ के नेशनल हों। एक चीज़, यूके नेशनल होना लाज़मी है, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होना लाज़मी है, इसके अलावा आप पुलिस जॉब नहीं कर सकते। और दूसरी जो कंडीशन है इसके साथ ही वो ये कि आपके पास नेशनलिटी भी एक होनी चाहिए, ड्यूअल नेशनल आप नहीं होने चाहिए। एक पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक नेशनलिटी होनी चाहिए, तब भी आप पुलिस में जॉब कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 नेशनलिटीज़ हैं तो आपकी जो पुलिस की जॉब है आपको नहीं मिलेगी, वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ चेंजेस थी। हाँ, अगर आप आर्मी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई, उधर बैठे-बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर आप लक हो तो आपको मिल जाएगी जॉब उसमें भी। लेकिन पुलिस में आपको जॉब नहीं मिलेगी, जब तक आपके पास एक नेशनैलिटी होनी चाहिए और वो भी यूके नेशनैलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। और लास्ट में बताऊँगा कि जो लोग अभी नए देखने वाले हैं, तो उनके मैं बताता चलूँ कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिस पे मैं बता रहा हूँ कि आपने जॉब कैसे ढूँढनी है। फिर से बता रहा हूँ, वीज़ा के बारे में मैं नहीं बता रहा, वो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप जाके देख सकते हैं, लेकिन एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उस प्लेलिस्ट में मैं बता रहा हूँ कि आपने जॉब कैसे सर्च करनी है, आपने स्पॉन्सरशिप कैसे गेट करना है। तो 2 से 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप जाके देखें, उन साइट्स पे जाएँ। मैंने आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाया आपने कैसे अप्लाई करना है, वहाँ पर जाएँ, जाके अप्लाई करें। घर बैठने से आपको जॉब ऑफ़र नहीं होगी, ना ही आपको एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है, आपको 40,000 50,000 दिरहम देने की ज़रूरत है। अगर आप यूके पाउंड में देखें तो अब तो 30,000 पाउंड भी लोग दे रहे हैं, सिर्फ़ परमिट लेने के लिए कि हमें जॉब मिल जाए, और जॉब भी तो मिलती नहीं है यहाँ पे आने के बाद भी, अक्सर फ्रॉड ही यहाँ पे निकलता है।
तो जो है ना आप खुद से अप्लाई करें। बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो कंपनीज आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर करती हैं, आपको सीओस प्रोवाइड करती हैं। तो मैं आपको वही जो है ना वेबसाइट, वही रिक्रूटमेंट एजेंसीज ही आपको दिखाता हूँ मैं, जो ऑफर कर रही होती हैं। आप जाएँ वहाँ पे अप्लाई करें। एज़ अ वॉलंटियर आप आना चाह रहे हैं तब अप्लाई करें। अगर आप जो है ना स्किल्ड वर्कर जॉब पे आना चाह रहे हैं तब अप्लाई करें। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब उसी मैंने बताई थी आपको, कौन सी एजेंसी जॉब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब स्कॉटलैंड में है वो बेसिकली, और वो प्रोवाइड करती है, वो मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरीके से बहुत सी एजेंसीज और भी फ्यूचर में भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और देखते रहे मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।